जय हिंद ऑल ऑफ यू। लास्ट पार्ट में टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने टेस्ट के बारे में देखा था कि हम किस टाइप से टेस्ट को पहचान सकते हैं अपनी आईज क्लोज करके, एक्सप्रेशन के थ्रू, साउंड के थ्रू। नाउ इट्स टाइम फॉर फर्दर स्टडी। अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं। लेट अस रीड इन द बुक। Next is chew it or chew it well. What's the difference? आपको अगर कोई बोले कि इसको चबा के खाओ, ठीक है, और अगर कोई बोले कि अच्छे से चबा के खाओ, तो उसमें क्या डिफरेंस है? chew it और chew it well, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Okay, you have to do one more activity here. Try this together in class. First, what you have to do? Each of you take a piece of bread और रोटी और सम कुक्ड राइस. आप लोगों को कुछ पीस लेना है. ब्रेड का ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, या राइस को ले सकते हो, ठीक है. पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 times एंड स्वेलो इट. ओके, आपको क्या करना है? आपको आपकी ब्रेड या रोटी या यू कैन से राइस, आप कुछ भी चीज़ लो, मुंह में रखो, उसको 3 या 4 times उसको आपको च्यू करना है और उसको खा लो, ठीक है. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ अगर जब आपने चबाया उस चीज़ को? तो क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ? अगर हम कोई चीज़ को चबाते हैं 2-3 बार, तो क्या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है? Now, take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. अब आपको एक और बाइट लेना है ब्रेड का, रोटी का या राइस का, और उसको 30 से 32 टाइम्स आपको उसको च्यू करना है, चबाना है. Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बार च्यू करा तो क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ? You have to tell us, okay? And I will tell you, I will give you answer, but you have to do it firstly and then I will tell you what happened, okay? Second चीज़ हम देखते हैं पहले. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? अगर आपके कोई घर में ऐसा बोलता है कि अच्छे से च्यू करके खाओ, कोई भी चीज़ को अच्छे से चबा के खाओ, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, हज़म हो सके, तो वो आपको क्या लगता है कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते होंगे? वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि अच्छे से चबाओगे तो ही डाइजेस्ट होगा? ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? ओके, आई एम गिविंग यू रीज़न वन मोर. Imagine you are eating something hard like a green guava. इमेजिन करो, सोचो कि आप क्या खा रहे हो, एक हार्ड चीज़ खा रहे हो, जैसे कि ग्रीन गुआवा खा रहे हो, ठीक है, ग्रीन कलर का जामफल खा रहे हो, गुआवा. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट? अब उस गुआवा को खाते टाइम आपने जब उसको खाया और फिर जब आपने इसको च्यू करा, फिर जब आपने इसको स्वेलो करा, तो आपको तब तक में उस गुआवा में क्या क्या डिफरेंस दिखने को मिला? आपने जब उसको खाया था, जब उसको बाइट किया था, तो वो ज़्यादा कड़क था, राइट, हार्ड था. जब आप उसको च्यू करने लगे तो वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा, ओके, पीसेस में होने लगा. फिर आपने और च्यू करा, वो और छोटे छोटे बाइट्स में हो गया और सॉफ्ट हो गया, और आपने उसको स्वेलो कर लिया, तो वो कैसा लगा आपको? कि अच्छा, अगर आप बिना चबाए गुआवा खा लेते, बिना चबाए, बिना च्यू करे, तो आपको क्या लगता? क्या होता वो? कि आपने क्या खाया है? कोई स्टोन खाया है, कोई पत्थर खाया है, राइट, हार्ड रहता. आप खा पाते क्या उसको? नहीं. लेकिन जब आपने च्यू करा तो वो गुआवा हार्ड से क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया, राइट. तो ये आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई हार्ड चीज़ खाते हो, अगर आप उसको च्यू करते हो बहुत बार, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, राइट. नाउ थिंक, व्हाट डज
the saliva in our mouth do? अब जो हमारे माउथ में सलाइवा रहता है वो क्या करता है? ठीक है, अभी आपने ये ऊपर की जो एक्टिविटी है मैंने आपको बोला था ये करो, तो आपने क्या किया उसमें? क्या आपको समझ में आया कि आप जब कोई चीज़ खाते हो, आप उसको च्यू करते हो, तो क्या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, होता है या नहीं होता? लेट मी टेल यू। उन्होंने आपको 2 चीज़ें करने के लिए बोली थी। पहले आपको ये सारे बाइट लेने हैं और सिर्फ उसको 2 और 3 टाइम्स च्यू करना है। तो आपको क्या चेंज आया टेस्ट में? नहीं। देखो होता क्या है, अगर हम खाने को 2 या उससे या 3 बार सिर्फ 3 या 2 बार च्यू करते हैं तो खाने का टेस्ट चेंज नहीं होता। ओके, देखो जब भी हम जब खाते हैं ना, तो हमारे माउथ में भी एक प्रोसेस चलती रहती है। प्रोसेस कैसी प्रोसेस? जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब जो थूक होता है ना हमारा, तो वो सलाइवा उस खाने के साथ मिक्स होता है जब भी हम जितनी बार भी च्यू करते हैं। तो अगर आप 2 या 3 बार च्यू करेंगे तो उतना आपके जो माउथ में सलाइवा है उसके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपके खाने के साथ मिक्स हो सके। ठीक है, तो आपके खाने का टेस्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन एक और सिचुएशन जब दी थी उन्होंने 30 से 32 टाइम्स आप च्यू करेंगे तो क्या तब चेंज होगा खाने का टेस्ट? तो यस, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ज़्यादा बार च्यू कर रहे हैं और आपका जो खाना है बहुत टाइम तक आपके मुंह में है और आपके माउथ में होने के कारण वो जो माउथ का जो सलाइवा है वो आपके खाने के साथ मिक्स हो सकता है, तो उसके कारण आपके खाने का टेस्ट चेंज होता है। ओके, आप ये एक्टिविटी करके देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। ऑलराइट, straight from the heart, where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आप लोगों को क्या लगता है जब आप कोई भी फूड खा लेते हो, जब वो आपके माउथ से स्वेलो हो जाता है, आपको क्या लगता है कि वो फूड कहाँ जाता होगा? In the picture given here, draw the path of the food through your body. आपको यहाँ पे पिक्चर दी है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है? पाथ बनाना है, मतलब रास्ता बनाना है कि जब आप खाना खाते हो उसके बाद फूड कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, आपको ये अपने आप बनाना है आपकी बॉडी में कि वो सबसे पहले जब आप खाते हो तो फूड कहाँ जाता है और कहाँ से जाता है। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, आप अपने कज़न को भी बोल सकते हो कि आप दूसरी पिक्चर बनाएं। ठीक है, डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? क्या आपकी सबकी सिमिलर पिक्चर्स रहती है? ओके, यू हैव टू सी दिस। नाउ सेकेंड थिंग इज यू हैव टू डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। जब आप बहुत भूखे होते हो तो आपको कैसा फील होता है? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry, I could eat an elephant. देखो, जब आप भूखे होते हो तो आप कैसा फील करते हो? कभी कभी क्या होता है, हम ये बोल देते हैं, जब हम ज़्यादा भूखे रहते हैं हमें बोल देते हैं मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक बड़ा सा एलिफेंट खा सकता हूँ। लेकिन क्या हम रियल में ऐसा कर सकते हैं? नो। ओके, हम वो सिर्फ जोक में बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं। हमें हमारी फीलिंग बतानी होती है लोगों को कि मैं इतना भूखा हूँ, या हम बोलते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा प्यासी हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे प्यास लग रही है कि मैं एक बड़ा सा पॉट पूरा पी जाऊँगी एक साथ। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हम सिर्फ ये जोकिंगली कहते हैं, हमें ये बताने के लिए कि हम कितने भूखे हैं। ठीक है, सो हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आप लोगों को कैसे पता चलता है कि आप लोग भूखे हो, हंग्री हो? ठीक है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन तक लगातार खाना नहीं खाओगे तो आपको कैसा फील होने लगेगा, आपके साथ क्या होने लगेगा? ओके, 2 दिन तक अगर मम्मा आपको खाना ना दे तो आपको क्या लगेगा? आपको वीकनेस आएगी, आपको भूख लगेगी, आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको टायर्डनेस हो सकती है। ठीक है, आपका हेडेक हो सकता है। ठीक है,
वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हो? और आप लोगों को क्या लगता है कि जब आप पानी पीते हो तो वो पानी कहाँ जाता है? ओके, ये सारे आंसर्स आपको अपने आप देने हैं. नाउ अब आती है बात कि आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो या आपको क्या लगने लगता है. देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये फील करने लगते हैं कि अगर हमको भूख लग रही है तो हमें गुस्सा आने लगता है. ठीक है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं. ठीक है, कोई बच्चा जब भूखा रहता है तो उसका सर दुखने लगता है, हेडेक होने लगता है, किसी का पेट दुखने लगता है. अगर कोई भूखा होता है तो कोई टायर्ड फील करने लगता है, लेज़ी फील करने लगता है, वो एक्टिव नहीं रहता. कोई अगर भूखा रहता है तो वो रोने लगता है. ठीक है, उसको रोना आ जाता है. जैसे बच्चे भूखे रहते हैं तो वो कैसे रोते हैं, लाइक दिस. देखो, उन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स में दिया है. ये बोल रही है व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स. अगर मैं भूखी रहूँगी, अगर मेरे को भूख लगेगी तो मेरा सर दुखने लगेगा. आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री. मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ अगर मुझे भूख लगती है तो. व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड. अगर मैं भूखा रहता हूँ तो मैं टायर्ड फील करने लगता हूँ. व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज. ये बोल रही कि अगर मेरी सिस्टर भूखी रहती है तो वो रोने लगती है. ये डॉगी बोल रहा है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. मुझे भी रोना आता है जब मैं भूखा रहता हूँ. ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगता है जब आप हंग्री रहते हो, जब आप भूखे रहते हो? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप टायर्ड होते हो? ठीक है, आप क्या करते हो? ओके, सी देयर इज़ वन स्टोरी ऑफ नीतू. नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप दी जा रही थी, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जा रही थी. क्यों, देखते हैं. नीतू वॉज वेरी सिक. नीतू बहुत बीमार थी. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस. उसको दिन भर लूज मोशंस लगे, उसको दिन भर वॉमिट होती रही. वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड. जो भी वो खा रही थी वो वॉमिट कर देती थी. Her father gave her sugar and salt solution. उसके फादर ने शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया. मतलब उन्होंने एक पानी में शुगर को और सॉल्ट को मिक्स करके बोला कि ये पी लो. होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता रहता है कि किस टाइप से आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो. ठीक है, तो उन्होंने भी ऐसा किया. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो नीतू थी उसको बहुत वीक फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड. ओके, जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो वो एकदम से उसको चक्कर आ गया, वो गिरने वाली थी. ठीक है, हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. उसके बाद उसके फादर उसको डॉक्टर के पास ले गए. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. डॉक्टर ने बोला कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. She needs to be given a glucose drip. उसको ग्लूकोज ड्रिप दी जाएगी. Hearing this, नीतू got confused. ये सुन के नीतू थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. नीतू थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई. उसको पता था कि जब भी गेम्स पीरियड होता था उनका तो उनकी टीचर उनको ग्लूकोज देती थी पीने के लिए, ताकि क्या हो, एनर्जी आ जाए. ठीक है, बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप? लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड योर स्टमक इज अपसेट. डॉक्टर आंटी ने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि डॉक्टर आंटी ने उनको ये एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज अपसेट. आपका जो स्टमक है वो थोड़ा सा अपसेट है, उदास है. योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. आपकी जो बॉडी है कुछ भी फूड या वाटर नहीं ले रही है. आप जो भी खा रहे हो वॉमिट हो रहा है. ठीक है, आप इसके कारण बहुत ज़्यादा वीक हो. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. लेकिन जो ग्लूकोज ड्रिप रहेगी वो आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको थोड़ी सी शक्ति देगी, थोड़ी सी ताकत देगी. ठीक है, आपको इसको खाने की या पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ खा पी रहे हो तो आपको वॉमिट हो जाता है, तो आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्व नहीं आप नहीं खा पी पा रहे हो ना,
इसलिए हम आपको ग्लूकोज ड्रिप दे रहे हैं, ग्लूकोज की बॉटल दे रहे हैं। इसको आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बॉडी में अपने आप चला जाएगा। उसके कारण आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है। Now, talk and discuss. Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? अब आप अगर क्लास 4th में थे तो आपको शायद ये याद होना चाहिए कि आपने कुछ सॉल्यूशन बनाया हो शुगर का या सॉल्ट का। अगर नहीं भी बनाया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जो शुगर और सॉल्ट रहती है उसका मिक्सचर जब भी आपको वॉमिट जैसा लगे या फिर आपको लूज मोशंस हो तो उस टाइम पे आपको दिया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये सॉल्यूशन क्या करता होगा जिससे वॉमिट ना हो या लूज मोशन ना हो? हैव यू हर्ड दैट द ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? कहाँ? ओके, क्या आपने ये वर्ड देखा है ग्लूकोज? ठीक है। या आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा हो तो कहाँ देखा है? या आपने सुना हो ग्लूकोज? तो ये हम सब ने सुना है, राइट? हम सबको पता है कि ग्लूकोज क्या होता है, राइट? ओके। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। आपने अगर ग्लूकोज टेस्ट किया हो तो उसका टेस्ट कैसा रहता है आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, राइट? देखो, जो ग्लूकोज है अभी भी अब है ना अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, तो किसी ने कौन सा फ्लेवर टेस्ट करा है यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। अभी तो आप क्लास में नहीं हो तो आप अपने घर में पूछ सकते हो कि क्या आपकी फैमिली में से किसी को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है, कब दिया है और क्यों दिया है, उनको क्या हुआ था, क्या उनको वीकनेस हो रही थी या वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। ओके, यू कैन डिस्कस। नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज while प्लेइंग हॉकी. Why do you think she did this? नीतू की जो टीचर थी वो उनकी जो गर्ल थी ना उनकी क्लास में, उन सबको ग्लूकोज दिया करती थी जब वो हॉकी खेलने जाते थे। ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनको ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? ग्लूकोज इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे, तो आप वीक फील नहीं करोगे, आपकी जो बॉडी है वो जल्दी से टायर्ड नहीं होगी, राइट? लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? अब हमने एक पिक्चर भी देखी थी नीतू की कि नीतू बेड पे लेटी है, एक आंटी उसको ग्लूकोज ड्रिप दे रही है एक बॉटल के थ्रू, राइट? तो अब आप उस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि ग्लूकोज ड्रिप उसको कैसे दी जा रही थी। उसको बॉटल के थ्रू दी जा रही थी, बॉटल से उसकी बॉडी में वो उसको भेजा जा रहा था उस ग्लूकोज को। ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई, राइट? तो हमने ये देखा कि कैसे नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही थी, क्योंकि जब कोई बच्चा खा पी नहीं पाता या कोई भी खा पी नहीं पाता, अगर वो खाते हैं तो उन्हें वॉमिट हो जाती है, तो इसलिए उन्हें ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है ताकि वो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे। उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ अगर होगी तो ही वो आगे उनकी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी आएगी थोड़ी सी, और वो कुछ काम कर सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं खाएंगे, अगर आपको 2 डेज तक नहीं खाने को दिया जाए तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। ओके, आपको अगर पानी नहीं मिले आपकी बॉडी पे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही वीक हो जाएगी। तो जो लोग खा नहीं पाते हैं उन्हें ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। ग्लूकोज ड्रिप से बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं ये सोच के कि क्योंकि जो ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है वो बॉटल के थ्रू दी जाती है, और उस बॉटल का जो ग्लूकोज रहता है हमारी बॉडी में तब एंटर कर पाता है जब उन्हें इंजेक्शन के थ्रू वो ग्लूकोज दिया जाता है। इंजेक्शन लगाते हैं और जो ग्लूकोज है उसकी बॉटल को चालू ऑन करके वहाँ से वो हमारी बॉडी में आता है। तो बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप अच्छे से नहीं खाते हो, अच्छे से नहीं खाते हो या नहीं खा पाते हो, ठीक है, तो इसलिए आपको ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। और ये
बुराई कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको हमेशा से अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप नहीं खाएंगे, अगर आपकी मम्मा बोलती कि प्लीज़ ड्रिंक दिस मिल्क, ओके, आप लोग नहीं पीते हो, तो क्या होता है आपकी बॉडी में कमज़ोरी आती है, और कमज़ोरी आने के कारण फिर अगर आप नहीं खाते तो फिर डॉक्टर को आपको इंजेक्शन लगाना होता है। तो ये आपको इससे पहले ऐसा कुछ हो उसके पहले आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। आपको अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा पोषण देना होता है कि वो अच्छे से वर्क कर सके, उसमें एनर्जी रह सके, स्ट्रेंथ रह सके, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमने एक तो ग्लूकोज के बारे में समझा कि ग्लूकोज क्या होता है, हम सबको पता भी है, और ग्लूकोज ड्रिप के बारे में समझा, एंड ऑल्सो हमने ये भी समझा कि हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए। कम पानी अगर आपकी बॉडी में रहता है तब भी आपको ग्लूकोज ड्रिप या वाटर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बाद की एक प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम अभी से हेल्दी खाएंगे तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ओके।